नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे वायरल वीडियो पर बहस। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जानकार मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लेकिन हाल ही में इस यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का वायरल वीडियो सुर्खियों में है। इस वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि 7 दिन से हम मर रहे हैं, थक गए हैं, कहां कहां क्या क्या देखें। कमलनाथ के इस वायरल वीडियो ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी की पीड़ा समझी जा सकती है। वो तो राहुल जी से यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस इवेंट में शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को जबरन शामिल नहीं करें, नहीं तो आपका इवेंट किसी को नुकसान पहुंचा देगा। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर टंटिया मामा, बाबा महाकाल की पूजा सहित अन्य कार्यक्रम को लेकर धर्म के नाम पर पाखंड करने का आरोप भी जड़ा है। उधर इस बहसबाजी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ना वो थके हैं और ना ही कमलनाथ। बहरहाल पक्ष विपक्ष की बहसबाजी में किसके हाथ क्या लगेगा, किस बल मिलेगा और कौन धराशायी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कमलनाथ के वायरल वीडियो को लेकर जिस तरह से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, अब अग्निपथ में चर्चा हम इसी पर करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जितनी चीजें इस बीच आई हैं, जितनी चीजों को कहा गया है और जो भी कमलनाथ ने कहा, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, उन बातों में कितनी सच्चाई है और जितनी बातें हुई हैं या नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं, आगे क्या? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती आ रही है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर उस वीडियो में क्या है और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। दिन से मर रहे हैं, हाँ वो सुबह, हम तो 7 दिन से मर रहे हैं, हाँ वो सुबह, हम तो ये एक है कि 24 किलोमीटर से कम में नहीं चल पाते, ठीक है। ये प्रोग्राम में आना चाहिए, तब मैं महाकाल जाऊंगा, टांटिया मामा और ओंकारेश्वर, ये 3 जोड़ देना और 24 किलोमीटर कर देना। इस सिद्धांत पर आप चलो। माननीय कमलनाथ जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने अपनी शर्तों पे प्रोग्राम में टंटिया मामा के यहाँ, बाबा महाकाल के यहाँ, अन्य जगह जाने के लिए आपसे जुड़वाया। यह स्वाभाविक है आपकी, इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एक तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा है, जिसकी जो भी पीड़ा है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने ये बातें या ये शब्द कहाँ किस जगह पे कहे हैं। उसके बाद मौका तो मिल ही गया निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इससे होगा क्या? और सबसे बड़ी बात क्या, लगातार जो ये बातें आ रही थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि कहीं ना कहीं लोग खुद जुड़ रहे हैं, तो क्या कमलनाथ का ये जो बातें हैं या ये जो उनकी पीड़ा है, क्या वो ये दर्शाती है कि जबरदस्ती बुलाया जा रहा है या अस्वस्थ है तो भी उनको बुलाया जा रहा है या लोगों को जोड़ा जा रहा है, या एक प्रेशर है, एक प्रेशर दे रहे हैं क्या राहुल गांधी? तो मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जो भी वीडियो आया या जो भी बात आई है वो कांग्रेस के ही वरिष्ठ उसमें दिख रहे हैं। अब बीजेपी ने क्या कहा वो मैं बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन ये जो बातें आई हैं, क्या वाकई में ये पीड़ा थी, कुछ और था, या ये बात जो है, जो विपक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती ला रहे हैं, अस्वस्थ लोगों को ला रहे हैं, कोई नहीं जुड़ रहा है इस यात्रा में, क्या था, ये क्या दर्शाता है? देखिए, नरोत्तम जी को शायद याद होगा, सुंदरलाल पटवा जी ने भी पदयात्रा की थी।
चूंकि वो भी सीनियर राजनेता है, इसलिए मुझे लगता है उनको स्मरण होगा कि सुंदरलाल पटवा जी को भी कुछ दिन शुरुआत में चलने में दिक्कत हुई थी, बाद में रिदम बन जाता है, बाद में एक तालमेल बन जाता है। निश्चित तौर पर 2-4 दिन शुरू में किसी को भी तकलीफ होती है, लेकिन इसका पाखंड नरोत्तम जी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस नरोत्तम जी को अगर याद हो तो शिवराज सिंह जी ने भी पदयात्रा की थी, उनकी भी शुरुआती हालत क्या हुई थी वो भी छुपा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि यात्रा की लोकप्रियता, यात्रा की सफलता को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विचलित हो रही है और रोज एक नया वीडियो सामने आ रहा है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले स्मृति ईरानी को इस काम का जिम्मा दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू हुई और विवेकानंद जी के समाधि पर नहीं गए। जब वीडियो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने जारी किया कि ये देखो विवेकानंद जी की समाधि पर गए हैं, तो बैकफुट पर आ गई। फिर दूसरा वीडियो लेके आए कि 40,000 की टी शर्ट पहन के राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। जब आप लोगों ने दिखाया कि ये टी शर्ट तो 4,000 रुपये में मार्केट में मिल रही है, फिर बैकफुट पर आए। फिर एक पाकिस्तानी लड़की को दिखाने लगे, जब आपने कहा कि ये लड़की पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़की अलग है, वो लड़की अलग। 50 बार मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के उस साजिश का खुलासा किया है जो लगातार करती रही। ये 40वां प्रयास है, ये पहला प्रयास नहीं भारतीय जनता पार्टी का। और अब इस यात्रा की लोकप्रियता को कलंकित करने का काम नरोत्तम जी के जिम्मे सौंपा गया है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है, इसलिए मुझे 24 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप किसी कार्यक्रम को बना के उस यात्रा को मेरी 12 किलोमीटर चलवा के और किसी कार्यक्रम को बना ले, इसलिए मैं 24 घंटे चलूंगा और 24 किलोमीटर चलूंगा रोजाना, उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आप टंटिया मामा की समाधि पर जाएंगे, ओंकारेश्वर जाएंगे, महाकाल जाएंगे। इसको लेकर के इसमें कौन सा पाखंड समझ में आ गया नरोत्तम मिश्रा को? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विचलित है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ऐसा फैला रही थी कि जैसे ही राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, कोई बहुत बड़ा कारनामे को अंजाम देगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। शांतिपूर्वक सारी यात्रा लगभग संपन्न हो गई, तब इनको समझ में नहीं आया तो एक नया वीडियो लेकर के आए। राकेश जी, अभी 3-4 दिन और रही है यात्रा मध्य प्रदेश में, 4 दिन में 4 प्रयास तो कम से कम नरोत्तम जी और करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी होगा, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया या जो कहा गया उस वीडियो में, वो बहुत सारी चीजों को बता रहा है। खैर, ब्रजगोपाल लोया जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा वो उनकी बात है, लेकिन वाकई में क्या ऐसा लग रहा है कि ये तमाम चीजें सही हैं? मैंने तो इसीलिए ये सवाल भी किया था कि इस वीडियो की कितनी सच्चाई है, और जितेंद्र जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि 4 दिन और हैं, न जाने और कौन कौन सी चीजें भारतीय जनता पार्टी या नरोत्तम मिश्रा लेकर आएंगे। राखी जी, मैं 2-3 बातें आपसे करूं। पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कोई वीडियो हमने जारी नहीं किया है, ये कमलनाथ जी आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी से मिलने गए थे उस समय, और ये वीडियो तब कांग्रेस ने डाले हुए। इसके पहले के जिस वीडियो की चर्चा कर रहे थे जितेंद्र जी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वो वीडियो भी हमने नहीं डाला था, कांग्रेस के खुद के हैंडल पर डाला था, और उसके बाद कांग्रेस ने उसे डिलीट करने का काम किया। मेरा प्रश्न ये है, जो आप कह रहे हैं, क्या आप इस बात को नकार रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा? क्या आप ये बात कहना चाहते हैं कि ये कमलनाथ जी के शब्द नहीं है? ये देखिए, आप किसी भी तरह के झूठ से काम नहीं चलेगा है। थके हुए लोग हैं, उम्र दराज नेता है, और हम इसको कुछ गलत नहीं मान रहे हैं, हम कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने तो ये आग्रह किया है कि हम माननीय राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि जिन लोगों की शारीरिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वे 24 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन चल सके, कृपया उन्हें क्षमा करें। ये हमने तो बड़ा सहृदयता की बात की, हमने बताई, उसको कोई तंज नहीं है हमारा। केवल हमारा ये कहना है कि इस यात्रा में ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस से हो रहा है, हमारे तरफ से हम कुछ नहीं करते हैं। परंतु आप मुझे एक बार बताइए, किसने कहा था कमलनाथ जी से कि वहां जाके ये कहिए कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं? हमने कहा था क्या? ये किसने कहा? कौन कर रहा है ये? पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो वीडियो था वो किसने डाला? कांग्रेस पार्टी के खुद के ट्विटर हैंडल पर डाला वो, और उसके बाद जब उसके ट्विटर हैंडल का वीडियो डाला तो उन्होंने तो डिलीट कर दिया और तुरंत कहने लग गए कि ये टेम्पर्ड है, इसको दुरुपयोग हुआ है, केस दर्ज करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मामला मध्य प्रदेश का है। तो ये देखिए, इस तरह की बातें होंगी। और हम आपको एक बात और करें
कि मध्य प्रदेश में, जैसा हमने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, सबसे खास बात यह है कि अपने आप को एकजुट रखने में भी सक्षम नहीं है। राहुल गांधी जी जब पहले दिन मध्य प्रदेश आए थे, उसके अगले दिन आपको मालूम है नरेंद्र सलूजा जी छोड़कर चले गए थे। तो ये स्थितियां कांग्रेस में 2020 से निरंतर चल रही हैं। जो कांग्रेस का नेतृत्व है उससे पार्टी संभल नहीं रही है। कमलनाथ जी उम्रदराज हैं और हम ये निश्चित, जो नरोत्तम जी ने कहा है कि जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, कृपया उन पर कृपा करें और उन्हें इस तरह से ना चलाएं। ठीक है, इसमें गलत क्या कहा है? ठीक है, एक मिनट वापस आती हूँ ब्रजगोपाल जी। देवदत्त दुबे जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें कही गई हैं, जितना मैं उस वीडियो को सुन के समझ पाई हूँ, 7 दिन तक मरने की बात, या 7 दिन से मर रहे हैं, या ये बात कि पहले बाबा महाकाल जाएंगे, या टंटिया मामा की बात जो उस वीडियो में की गई है, तो एक ऐसा मुझे बातों से लगा कमलनाथ की कि एक प्रेशर था शायद, या ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने कुछ शर्तों पे एक प्रेशर डाल के ये तमाम दिग्गजों के साथ ये कराया जा रहा है, या इस यात्रा को कराया जा रहा है। क्या ऐसा ही माने? क्योंकि दिख जो रहा है वो वैसा दिख रहा है, पर असल में जो यात्रा चल रही है और इतने टाइम से चल रही है वो कुछ और दिखा रही है। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, जब सीनियर या बड़ा पद वाला होता है वो आता है तो अधीनस्थों पर प्रेशर आता है। उम्र में भले कमलनाथ, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा जी के साथ रहे हों, लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी है, तो उनके आने से उनका एक प्रेशर तो बना, क्योंकि उनकी दिनचर्या अलग है। आप हमने सबने कमलनाथ की देखी है, वो ऑफिस टाइम पे बैठते हैं और एक चेम्बर में बैठ के ज्यादा वो राजनीति करते हैं, वैसी वाली कि वो मैनेजमेंट वाली करते हैं। उनका अपना तरीका अलग है, हर राजनेता का अलग तरीका होता है। कोई सुबह से निकल जाता है तो गांव-गांव घूमता है, भाषण देता है, उससे माहौल बनाता है। कोई चेम्बर में बैठ के योजनाओं को या अपनी पार्टी को मजबूत करता है। तो कमलनाथ की कार्यशैली ऐसी है। लेकिन अभी चूंकि यात्रा में तो बहुत रफ टफ जीवन हो जाता है, चलना, भीड़ में धूल धक्का मुक्की भी हो रही है, और फिर कहाँ खाना पीना, ऐसा भी बहुत अव्यवस्थित दिनचर्या भी होती है और अव्यवस्थित लाइफ भी हो जाती है। तो इस कारण ये, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उनने ये बात भले ही बंद कमरे में कही होगी या अपने लोगों से पीड़ा व्यक्त की होगी, क्योंकि ये तो मानव स्वभाव है। हम आप भी जब घर परिवार में कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसे भी देखे कि धार्मिक आयोजन हो रहा है और उस जो श्रद्धा आस्था से करते हैं, उसके बाद भी जो बुजुर्ग परेशान हो जाता है, जो जिम्मेवार आदमी, वो कहता है मैं तो 7 दिन में परेशान हो गया इतना लोगों की व्यवस्था करते। तो एक प्रतिक्रिया ऐसी स्वाभाविक रूप से निकल जाती है, जो कि बंद कमरे में। और ये जो है, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, तो सार्वजनिक को कुछ कह भी नहीं सकते थे, ना कहा भी नहीं होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से परेशान तो हो ही गए कि अब उनकी दिनचर्या परिवर्तित हो गई, और फिर इतने लोगों को व्यवस्था करना, लोगों के रहने। राहुल गांधी तो केवल चल रहे हैं, जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं वहाँ के कांग्रेस के जो जिम्मेवार लोगों ने पूरी व्यवस्था करना है। इतने लोगों के रहने, ठहरने, खाने पीने सबकी व्यवस्था करने में तनाव बना होगा, और झल्ला कर उसमें उन्होंने ऐसा कहा होगा। ये एक वो है। लेकिन राजनीति में हम बार बार कहते हैं कि नाप तोल कर बोलना और सोच समझ कर बोलना और सतर्क सावधान होकर बोलना बहुत जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि छोटी सी बात बाहर जाती है और बहुत बड़ी बात बन के निकलती है। और एक और, यदि ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसा मैनेजमेंट अंदर का करो कि किसी बात से आप झल्लाओ नहीं, परेशान नहीं हो, चाहे बंद कमरे में कहो चाहे सार्वजनिक कहो कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये उत्साह का वातावरण है, हमारी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, हमें बहुत मजा आया, बहुत लोगों से मिले, सबकी व्यवस्था की, खाने पीने, जिससे मुझे आत्म तृप्ति हुई, मुझे आनंद आया। अच्छा, लेकिन इतना होने के बाद भी देवदत्त दुबे जी, इतना होने के बाद भी यदि राहुल गांधी उज्जैन आते हैं और बाबा महाकाल चले जाते हैं, तो क्या उसे धर्म के नाम पर जोड़कर पाखंड बताना क्या ठीक है? या ऐसी जगह जाते हैं जहां टंटिया मामा को जोड़ते हैं या उनकी बात करते हैं, तो क्या उसे जनजातीय वर्ग के लिए एक पाखंड बताना ठीक है? मुझे लगता है वो यात्रा के दौरान पहुंचे हैं, उसके बाद भी ऐसी प्रतिक्रिया यदि आए कि पाखंड कर रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए, आज यदि वो नहीं जाते तो क्या प्रतिक्रिया ये आती कि वो यहाँ से गुजरे और वो ओमकारेश्वर भी नहीं जा सके, नर्मदा जी की पूजा भी नहीं कर सके, महाकाल के यहाँ भी नहीं जा सके, ये दूसरी प्रतिक्रिया भी तो आती। बिल्कुल। ये जो पाखंड करेगा ना वो भोगे ना, आपको क्या दिक्कत है? आप सही रहो,
ये क्या थोड़ा सा राजनीतिक लोग हर चीज को मुद्दा बनाते हैं। ये तो स्वांतः सुखाय मामला है, भजन भोजन ये सब अपने निजी मामले, किसको क्या खाना, किसको किसको भजना है, ये सब अपने अपने विषय है। ठीक है, इस पर टीका टिप्पणी क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। आपको क्यों चिंता हो रही? मुझे ये लगता है कि जो पाखंड करेगा, गीता में पाखंड को बहुत बड़ा पाप बताया गया है। कोई भी दल का नेता करेगा, व्यक्ति करेगा, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने यहाँ तो निश्चलता पसंद की गई है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। अपने यहाँ पूरा जो है निश्चलता की गई, जो मन में है वो वाणी में हो, वो व्यवहार में हो, आचरण में हो, ऐसा होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई नहीं करता तो उसका परिणाम वो भुगतेगा। हमें आपको क्या दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट में जितेंद्र जी आऊंगी आपके पास। ब्रजगोपाल जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि मुझे लगता है देवदत्त जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि बात यदि वो नहीं जाते तो भी बात होती, वो गए हैं तो भी बात हो रही है। मुझे ये बताइए, इस यात्रा के दौरान यदि राहुल गांधी गए, बाकी जगह वो क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते, नहीं पहनते, वो एक अलग बात है, लेकिन इस यात्रा के दौरान यदि वो बाबा महाकाल चले गए, या इस यात्रा के दौरान टंटिया मामा की बात हो गई या जनजातीय वर्ग की बात हो गई, इसको पाखंड क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कहा या नरोत्तम मिश्रा को क्यों लगा? राखी जी देखिए, एक शब्द का पहले हम मीनिंग समझ ले कि पाखंड का मायने क्या होता है हिंदी में। पाखंड का मतलब होता है जो मेरा आचरण नहीं है मैं उस तरह का काम करूं। ये इस शब्द को हम पाखंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारा आचरण वैसा है? आप केरल से जहां से शुरू हुए थे वहां से वेशभूषा बदलते 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 ये चल रहा है, इसे हम पाखंड कहते हैं। पाखंड का कोई ये मतलब नहीं है, पाखंड कोई किसी को गाली नहीं है। यदि मेरा चरित्र जो है उसके अलावा मैं अगर दूसरे तरह का चरित्र का प्रदर्शन करता हूं, ये पाखंड कहलाता है। और हम ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के शब्दों में वो बात सुनाई पड़ रही है। आप गौर से सुनिए उनको, कि कमलनाथ जी कह रहे हैं उनको ओंकारेश्वर तो वो भूल गए, ओंकारेश्वर उन्हें याद नहीं आया, पड़ोसी के बैठे लोगों को याद दिलाना पड़ा। टंटिया मामा का नाम पूरा उन्हें याद नहीं रहा। हम इसलिए पाखंड कहते हैं कि जिनका आपके मन में कोई सम्मान नहीं, जिनका नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, वहां जाते हैं, तो ये क्या राजनीतिक पाखंड नहीं है कि आप उनके बात वही आई, बात वही घूम के आई कि ओंकारेश्वर रह गया और आपने आखिर कह दिया, और यही देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे। क्या ठीक है? और उनको पड़ोसियों को बताना पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा और आस्था नहीं है, परंतु आपको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो काम करने पड़ते हैं उनको हम पाखंड कहते हैं। वो आपका आचरण नहीं है, वो आपकी दिनचर्या नहीं है, वो आपका चरित्र नहीं है, वो आपका स्वभाव नहीं। चलिए ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए राखी जी, अब इस डिबेट का क्या मतलब रहा, सारी चीजें स्पष्ट आपके सामने, और देवदत्त जी ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। मुझे लगता है डिबेट यहाँ खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, अगर ओंकारेश्वर नहीं जाते तो कहते हैं कि साहब बगल से निकल गए, ओंकारेश्वर नहीं गए। यदि महाकाल नहीं जाते तो कहते साहब देखिए महाकाल की याद नहीं आई। इस डिबेट का और इस राजनीति का ये स्तर हो गया है राखी जी कि अब उन्होंने कहा ओंकारेश्वर भूल गए, पड़ोसी को याद दिलाना पड़ा। मतलब आप ये देखिए राजनीति का कितने तेजी से स्तर गिर रहा है। मैं समझता हूं नरोत्तम जी ने इसकी शुरुआत की है, और नरोत्तम जी का बौद्धिक स्तर 4-5 साल के बच्चे के बराबर है। एक कहानी याद आई मुझे, बच्चा कहता है छिपकली चाहिए, छिपकली लाके देते हैं उसे, फिर वो कहता है छिपकली की पूंछ खाऊंगा, तो उसको कहते हैं भाई ये गलत बात है, नहीं कहता मैं तो खाऊंगा, तो उसको छिपकली की पूंछ तोड़ के देते हैं, तो कहता नहीं पहले आप खाओ, फिर जबरदस्ती उस गुटक लेता है वो, तो बच्चा फिर रोने लगता, कहता मुझे तो वही खाना था जो आप खा गए। कुल मिला करके ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आज बन गई है पाखंड को लेके। अरे पाखंड 10-10 लाख के सूटों का पाखंड नहीं कहते, जो प्रधानमंत्री की जो भारतीय परंपरा गणवेश और परिवेश होता है उससे हट करके उस पर हमने कभी आपत्ति नहीं की। प्रधानमंत्री के वस्त्रों पे आपत्ति नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं उस पर आपत्ति नहीं की। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर विरोध करना है तो कोई ऐसा मुद्दा तो लाओ जो विरोध जैसा विरोध हो। सिर्फ यह है कि यात्रा निर्विघ्न संपन्न कैसे होती जा रही है इसको लेकर के विचलित है। और राहुल गांधी की ये यात्रा राखी जी निश्चित तौर पर कुछ सवाल खड़े कर रही है, कुछ सवाल छोड़ जाएगी कि महंगाई का क्या हुआ। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपके पास जवाब है क्या?
बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार एक चपरासी के छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहे, एक ड्राइवर के सरकारी छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहे। ये हालत आज की तारीख में महंगाई की हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपके प्रधानमंत्री ने की थी। 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। हम तो 10 वायरल करोड़ वीडियो लोग पे थे, बेरोजगार। वायरल मैं वीडियो बता पे रहा थे, हूं मुद्दे तो कि बहुत हैं। ठीक देखिए है, इन सब पे सवाल ना उठे, इसलिए ये चीज आ गई सामने। ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं ब्रज गोपाल जी, बोलिए। राखी जी, मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ। एक तो जितेंद्र जी को ये बता रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि देवदत्त जी ने सब क्लियर कर दिया है, डिबेट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, देवदत्त जी ने जो आपको ज्ञान दिया है उसे याद रखिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बंद कमरे में बात करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, और ये जो आपको आजकल हर चीज का वीडियो और फोटो डालने की जो आदत है इसे थोड़ा सा कम करें, ये भी उन्होंने आपको सलाह दी है। और दूसरा, हमने आपसे 100 की एक बात कहते हैं कि जैसा मेरा चरित्र है मैं वैसा काम करूं, वो किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं, परंतु वो नौटंकी करने नहीं आते हैं, वो पाखंड नहीं करते हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि हम तो पाखंड केवल उसको कह रहे हैं कि जो हमारा चरित्र नहीं है। ब्रजगोपाल जी, मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ, मतलब क्या राहुल गांधी मंदिर जाएंगे तो वो सूट नहीं करता उनपे? आदिवासियों को ब्रजगोपाल जी मुझे बताइए, यदि राहुल गांधी मंदिर जाएंगे तो क्या उनपे सूट नहीं करता? मुझे बताइए तो। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऐसा क्यों? लेकिन फिर कह राखी जी, हमने तो कई बार कहा, कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में इस सनातन संस्कृति में सैकड़ों त्योहार हैं। हर चौथे दिन कोई एक त्योहार होता है। आज 50 वर्षों में किसी त्योहार उत्सव को मनाते प्रधानमंत्री मस्जिद जाते हैं, वो आपको कैसा लगता है? और एक बात और कहूँ मैं, आरएसएस प्रमुख, मेरी पार्टी को आरएसएस प्रमुख मदरसे जाते हैं, वो आपको कैसा लगता है? करोड़ नागरिक इस सत्य को जानता है। प्रधानमंत्री मस्जिद जाते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? इसलिए कुछ मत कहिए। आपको मैं आपसे फिर कहूँ, जितना आप उनके बारे में बोलेंगे उतना आप घटते जाएंगे, उतना हम बढ़ते जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री इस समय, ठीक है ब्रज गोपाल जी, अभी इसका भी जवाब ले लेते हैं। इसका भी उनके बारे में उठी उंगली आप समझ लीजिए, इसका भी जवाब लेते हैं। देवदत्त दुबे जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है यहाँ पर इस वक्त इस चर्चा में कि राहुल गांधी का मंदिर जाना सूट नहीं करता। फिर यदि नरेंद्र मोदी मस्जिद चले जाएं तो कैसा लगता है, या आरएसएस वाले मदरसे जाएं तो कैसा लगता है? मतलब क्या है ये, किस स्तर की बात है? देखिए राखी जी, नाक छुपा लो तुम अपनों को दूसरों की नजरों से, हाँ। पर मन से छुपा कोई पाप नहीं होता है। ये ईश्वर कोई भी हो, वो भाव का भूखा है, वो भाव देखता है। आप वहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, स्वार्थ वर्ष जा रहे हैं कि प्रेम बस जा रहे हैं भगवान के। ये बहुत सारी चीजें हैं। और वाकई में इस देश में कई बार मुझे लगता है कि वोट समस्या हो गई है। कई बार ये वोट के कारण भी लोग ऐसा करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। केवल सत्य, प्रेम, करुणा पे आप चलें तो आपको तो वैसे ही समर्थन मिलेगा और स्थायी समर्थन मिलेगा, और उससे आप हित भी कर पाएंगे उस आत्म ऊर्जा के द्वारा। बिल्कुल, इस तरह से तो सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, करते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे। मुझे लगता है कि अब तो वो समय आ गया है जब सब कुछ छोड़ के हमें आत्मा की आवाज पर व्यक्ति, समाज, दल और देश के लिए निष्प्रय भाव से काम करना चाहिए, जो सबके लिए सही हो। इस दिखावे से और इन सब से कुछ नहीं होना जाना। जो आत्मा से जाएगा उसको अलग परिणाम मिलेगा, और जो दिखावे के लिए जाएगा उसको अलग परिणाम मिलेगा। इसमें मुझे लगता है किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी बात है, वायरल वीडियो पर जो बहस छिड़ी है, ये बहस और कितने दिन रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 4 दिन की और बात है इस यात्रा को लेकर। जो बात आई है, जो पीड़ा आई है, वो 2 तरह से ली गई है। इस चर्चा में निकला कि उसे किस तरह से उनके उस बयान को लिया जाए, लेकिन राजनीति है, किस स्तर तक जाएगी ये हमने देख लिया। आगे और क्या और बाकी है इस वीडियो के लिए, या 4 दिन की इस यात्रा से और क्या मिलेगा या मिलेगा बीजेपी को, वो देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।